आज हूँ मैं यूथ ऑफ कुपवाड़ा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि यहाँ तक आप लोग कैसे पहुँचे, ये जो रोशन मुस्तकबिल है यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग, प्लीज़। जिस दिन हमारे यूथ सेंटर की ओपनिंग थी तो आई वाज इन्फॉर्म्ड के ग्रुप में ऑलरेडी, क्योंकि मेरे जो ट्यूशन टीचर्स थे वो इससे एफिलेटेड है, तो इनके साथ वो काम करते थे पहले। तो उन्होंने हमें ग्रुप में ऐड किया था रोशन मुस्तकबिल के नाम से। तो मुझे पता नहीं था ये क्या है मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे या कैसा है। बस इतना पता था कि एक यूथ सेंटर खोला है। तो जिस दिन यहाँ पे अप्रैल में ओपनिंग हुई तो हम आए, मैंने अपने कजिन्स को लाया, फ्रेंड्स को लाया, मैंने कहा चलो हम वहाँ पे ओपनिंग है तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे आए एंड देन उसके बाद फिर जब यहाँ पे मैंने वो फैसिलिटीज़ देखी कि किस तरह से हमें मतलब यूथ को किस तरह से एम्पावर करने के लिए कैसी कैसी फैसिलिटीज़, कैसी कैसी अपलिफ्टमेंट दी जाती है, तो उन चीज़ों को देख के फिर मैं कंसिस्टेंसी से आने लगा यहाँ पे। और फिर अप्रैल में जब मैंने ज्वाइन किया एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स होने लगे। फिर हमने भी लाइक होता है ना कि अपनी लॉबी में जो होते हैं तो उनको हम बता देते हैं कि भाई इस तरह ये मसला है, आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। तो वो इन्फ्लुएंस होकर और आते हैं, बोलते नहीं मेरा भाई जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, कज़न जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ, फ्रेंड जा रहा है मैं भी जा रहा हूँ। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? तो प्रेजेंटली मैम मैं अभी मेरे फेब में एग्ज़ाम्स हैं 12th के। ओके जी, और मैं साथ में यहाँ पे फाइन आर्ट्स कमेटी का हेड भी हूँ रोशन मुस्तकबिल में। ओके तो यहाँ पे कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ के हेड काम करते हैं। ओके और मैं यहाँ पे फाइन आर्ट्स कमेटी का हेड की तरह यहाँ पे काम करता हूँ। लाइक कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी ऑर्गेनाइज हम करते हैं, लाइक जैसे परफॉर्मेंस हो गई, फाइन आर्ट्स का कोई स्केचिंग वाला वो सिस्टम हो गया, या म्यूज़िक स्टूडियो वाला जो भी है वो मैं खुद हैंडल करता हूँ। वाह। और आप क्या करते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बैठने के लिए। थैंक यू। तो मैम जो ये रोशन मुस्तकबिल है ये अपने नाम से ही रोशन नहीं है बल्कि अपने काम से भी रोशन है। तो मैंने इस रोशन मुस्तकबिल के बारे में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सुना, तो सोचा कि ऐसी लाइब्रेरी है, अगर ऐसी लाइब्रेरी है हमारे कुपवाड़ा में जहाँ पर मुझे मेरे नीड के मुताबिक सब कुछ मिल रहा है तो जाके देख लेते हैं। तो जब मैम इधर आया, मैम जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही इधर बेटर है मैम। सब कुछ मतलब एक बच्चे को अपनी नीड के मुताबिक जितना चाहिए वो प्रेजेंट है इधर, और अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी मतलब इधर उतना पेमेंट भी नहीं है। मतलब 100 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 50 मंथली, तो सबों के लिए अफोर्डेबल है। तो इधर नेटवर्क सिस्टम भी काफ़ी बिल्कुल है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, रीडिंग बुक्स हैं, कैबिन्स हैं और हीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो जब मैं इधर आया मुझे लगा मेरे लिए अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मेरे से अगर दूसरों का भी फ़ायदा होगा तो दैट विल बी बेटर। तो मैंने अपनी बहन को भी लाया और कज़िन 2 है मेरे, तो उनको भी इधर अपने साथ लाया इधर। और आप क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करती थी। तो एक मसला रहता था कि यहाँ पे उतना लाइब्रेरीज़ का कल्चर नहीं है, तो घर में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती थी। तो अब मैं ढूंढ रही थी कि कोई लाइब्रेरी मिल जाए तो जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली पढूं। तो फिर मेरे जो कज़न है वो यहाँ पे नीट के लिए प्रिपरेशन करने आते थे, तो फिर मुझे उनसे पता चला ये रोशन मुस्तकबिल के बारे में। अभी आपको कितनी हेल्प मिल रही है एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के ज़्यादा? यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर मैम मतलब प्रोवाइड किया जाता है, फिर 24/7 वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, बुक्स मिल जाती है मैम। फैमिलीज अलाउ करती है आप लोगों की? यस मैम, फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है रोशन मुस्तकबिल के साथ, क्योंकि यहाँ पे तब बहुत पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे एक स्किल अपलिफ्टमेंट भी होता है हमारा। वैसे आपकी हॉबीज़ क्या है? मैम मेरी हॉबीज़ है बुक रीडिंग। ओके यस मैम, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो जैसे आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ आपका एम है कि आईपीएस बनना है कि आईएएस बनना है, क्या बनना है आप? आईपीएस। ओके गुड। आप क्या करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट। वाह। सो कहाँ से आया आर्मी वाला जज्बा, आर्मी को देख के? फ्रॉम माय फादर। ओके, आपके फादर आर्मी ही इज इन में? आर्मी। ओके। तो मैं घर पे थी, आई हैव रिसेंटली डन माय 12th। फिर मैंने सोचा कि मैंने अब एनडीए की प्रिपरेशन करनी है। फिर मैं सोच रही थी कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। सारे फ्रेंड्स से डिस्कशन चल रही थी। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। तो उसने कॉल की कि हिना एक लाइब्रेरी खोली गई है और हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो इंडियन आर्मी की तरफ से है। तो मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि मैंने जाना है। फिर व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज
he has everything for us. We can do everything. So यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल थी, सारी ये सब कुछ अवेलेबल था हमारे लिए. तो मुझे वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया कि वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी. एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओके, इट्स फाइन. आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नीट. तो जब मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन की तो मेरे पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ लाइक अवेलेबल थी घर में, बट वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग माहौल रहता था. कौन सा? आप यही कुपवाड़ा से ही है? जी, मैं लोकल में रहती हूँ. वहाँ पर घर में मेरे थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग माहौल रहता था, तो मैं सोच रही थी कि मैं किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करूँ जहाँ पर डिस्टर्बिंग माहौल ना हो. तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, वो यहीं पर रहती है, वो भी लोकल में रहती है, तो उसने कहा कि आप वहाँ जाओ, वो अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ पर आपको हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी. तो मैं आई यहाँ पे, तो मुझे भी यहाँ पर अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम देखें एक इंसान की जो नीड होती है, प्राइमरी नीड, वो यही होती है कि वो जहाँ भी जाए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम अच्छा हो. और अगर हम देखें यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा है. सेकंड थिंग कि अब हमें हर किस्म की फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, चाहे हम बुक्स देखें रीडिंग पर्पज़ के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. तो यहाँ पर बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, पीसीज अवेलेबल है जहाँ पर हम अपने क्लासेस ले पाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह एक्सेट्रा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर आर्ट सेक्शन है. मुझे भी आता है लेकिन मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी बहुत बिज़ी हूँ. एंड यहाँ पर म्यूज़िक स्टूडियो भी. मेरी फैमिली में हम 3 बहनें हैं, 2 भाई है और मेरी अम्मी अबू है. क्या करती हैं आपकी बहनें? मेरी बहन जो है, जिसके अभी जिक्र किया, फ्रेंड है इसकी, वो एनडी की प्रिपरेशन करती है. दूसरी बहन जो है वो 2nd में पढ़ती है. सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लोग आर्मी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है. यहाँ मतलब एक बात बताऊँगी मैं यहाँ कुपवाड़ा की आर्मी के बारे में. मैंने देखा है कि हमारी मतलब कुपवाड़ा की यूथ के लिए बहुत कुछ करते हैं. मेरे 2 भाई भी थे, उनका फुटबॉल में मतलब बहुत अच्छा है कि वो खेलते थे, तो उनको भी हेल्प की इन्होंने लाइक इनकी टीम को. एंड सेकंड थी कि हमें अक्सर यहाँ पर हमें टूर यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो अच्छा लगता है कि जब हम बाहर जाते हैं वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लास्ट टाइम भी इन्होंने एक ट्रिप अवेलेबल करवाई थी, उसमें मैं भी थी, ये भी थी, महाराष्ट्र को गए थे हम फिर आर्मी की. तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. लाइक मैंने वहाँ पर मैनेजर पेंटिंग सीखी थी, इसने भी वहाँ पर डांस सीखा था क्लासिकल. तो बहुत अच्छा है, लाइक थैंक्स टू इंडियन आर्मी कि वो हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं. थैंक यू. तो आप क्या करते हैं? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं अभी 11th में हूँ एंड बिसाइड्स एकेडमिक्स आई एम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन वुशो. तो बात करते हैं कि मैं यहाँ तक कैसे आई. तो बेसिकली एथलीट्स का क्या है, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है आर्मी की तरफ से. तो पहले उस टाइम मैंने नेशनल में गोल्ड लिया था, तो मुझे इनवाइट किया गया कि आप यहाँ आना, ऐसे मतलब तब ये नहीं बना था. तो हमें इनवाइट किया गया, लाइक 25+ थे हम, मतलब एथलीट्स थे ज़्यादा उसमें, और जिन्होंने जिनकी अचीवमेंट ज़्यादा अच्छी रही है तो उनको बुलाया गया था. फिर हमें कहा गया कि आपकी क्या क्या नीड्स है यहाँ पे. इंडियन आर्मी 28 ड्यू में हमें बुलाया गया था. तो जब वहाँ पे सब ने डिस्कस किया तो सब ने कहा कि हमें यहाँ पे मेनली जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है कि फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बाकी चीज़ों में शौक होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एसेट वो एफर्ट नहीं कर पाते कुछ. तो हमने उनसे कहा कि एक तो लाइब्रेरीज़ का है, आधु ने कहा कि स्टेडियम का है, मतलब बाकी चीज़ों का. तो फिर जो सर थे उन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो हम जाके वहाँ विज़िट करेंगे, फिर उसी के बारे में देखा जाएगा. जब हम यहाँ आए तो ये बिल्डिंग मतलब यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी, बिल्कुल टूटी फूटी. तो फिर कुछ टाइम में मतलब मैं मेरे हिसाब से सिर्फ 6 मंथ्स में ही इसको रिनोवेट करके एक इतना अच्छा यूथ सेंटर बनाया गया जो आज पूरे कुपवाड़ा में मशहूर है. और फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे पहले ही क्या है कि लाइब्रेरीज़ है जहाँ पे कैबिन्स भी है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं. एंड बिसाइड्स उनके जो एकेडमिक सेशन होते हैं उसके अलावा भी यहाँ पे बाकी सारी बुक्स है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, सीरीज़ रखी गई है, क्योंकि बच्चों का शौक़ होता है बुक्स पढ़ना और अच्छा भी लगता है. और यहाँ पे साथ साथ कंप्यूटर लैब भी है जहाँ पे पर्सनल पीसीज अवेलेबल होते हैं बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए. उसके अलावा म्यूज़िक रूम भी है जहाँ पे आर्ट्स सिखाया जाता है. एंड उसके अलावा एक कैफ़े भी है ऊपर जहाँ पे मतलब अगर बच्चों की बात करें तो भूख तो लगती है ना पढ़ते वक्त, तो वो खा भी सकते हैं यहाँ पे. एंड बिसाइड्स दैट यहाँ पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि जब 1000 बच्चे साइड में पढ़ते होते हैं ना, तो अगर हम खुद पढ़ना भी नहीं चाहे तो उनको देखकर मोटिवेशन मिल ही जाता है कि नहीं अब पढ़ेंगे. तो एक बहुत
बहुत ही अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, जिस वजह से हम मोटिवेट भी होते हैं और पढ़ाई में भी एक्सेल कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी। थैंक यू। आपका नाम क्या है? My name is Mir Mueed. ओके, क्या करते हैं आप? Preparing for NEET. ओके, कितने टाइम से हैं यहाँ पे? मैं बहुत टाइम से मैम, मैं जुलाई से